brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। महम के पूर्व विधायक बलराज कुंडू की सियासी पारी फिलहाल थमी सी नजर आ रही है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बलराज कुंडू आनंद सिंह डांगी से 12,000 वोटों से जीते थे। बलराज कुंडू को उस समय 49,418 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद सिंह डांगी को 37,371 वोट मिले थे। उस समय विधायक बनने के बाद बलराज कुंडू ने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई और फिर साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बलराज कुंडू महम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बलराम डांगी से 18,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। एक समय बलराज कुंडू की गिनती हरियाणा के सबसे अमीर विधायकों में हुआ करती थी। साल 2019 में इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में इनकी वार्षिक आय 7.71 करोड़ के अलावा 141 करोड़ की संपत्ति बताई थी। बलराज कुंडू हरियाणा के 4 जिलों में महिलाओं के लिए 18 निःशुल्क बसें चलवाते थे, लेकिन महम सीट पर चुनाव हारने के बाद बलराज कुंडू ने लड़कियों के लिए चलाई गई निःशुल्क बस सेवा बंद करवा दी थी। बलराज कुंडू ने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई और फिर पूरे हरियाणा की पदयात्रा की। उस समय इन्हें लगता रहा कि विधानसभा चुनाव में कई सीटें जीतकर दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर वाली भूमिका में आ सकते हैं। इन्होंने महम से निकलकर पूरे सूबे में अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी कोशिशें की। बलराज कुंडू ने सबसे ज्यादा फोकस जींद जिले पे किया। जींद में कई रैलियां की थी और इनकी रैलियों में देश के कई दिग्गज शामिल हुए थे। इन्होंने जींद में दफ्तर भी खोला और आज दफ्तर बंद करने की नौबत आ गई है। महम से कांग्रेस विधायक बलराम डांगी अगले कम से कम 10 साल तक महम में अपना खूंटा मजबूत करने की कोशिश पर हैं। अब कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी या आम आदमी पार्टी से बलराज कुंडू कोई भी सहयोग लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ना ये खुद की पार्टी बनाकर कोई बड़ा नेता बन पाए और ना ही अपने हिस्से कोई बड़ा जनमत जोड़ पाए। अब दूसरे दल में अपना दल मर्ज करें या फिर दूसरा दल ज्वाइन करें, इनमें से कोई भी विकल्प फिलहाल तो सिरे चढ़ते नहीं नजर आ रहा है। फिलहाल दुष्यंत चौटाला की तरह बलराज कुंडू भी अस्तित्व बनाए रखने के संकट में है। आपका बलराज कुंडू की राजनीति को लेकर क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।